आप संविधान की बात कर रही हैं, बीजेपी ना करें भाई, हम संविधान की बात करते हैं, संविधान की इज्जत रखते हैं। सुनाइए। बीजेपी के अक्सर नेता कहा करते हैं कि हम संविधान बदलने आए और मनुस्मृति लागू करेंगे। भैया एक बात बताओ, संविधान को भी ये बदल देंगे? जो बाबा साहब हैं वे हमारे संविधान को लिख के गए, बाबा साहब, क्या ये उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? बीजेपी के नेता का अक्सर बयान आता रहता है, टीवी पे, पेपर में हमेशा आता रहता है। अब आप ही देखिए, जो हमारे बाबा साहब इतनी मेहनत से भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था, अब ये उनके संविधान में कमी निकाल के बदलना चाह रहे हैं, तो क्या उनकी आत्माओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? बताइए आप, क्या हमारे देश को ठेस नहीं पहुंचेगी? हमारे देश की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? ये पता नहीं करना कहाँ चाह रहे हैं, जन इनकी बुद्धि कौन सी दिशा में चल रही है। अंबानी और अडानी ने सलाह दे रखी है, ये बुद्धि मोदी जी से की कम और अंबानी अडानी की ज्यादा चल रही है। ये जो तमाम जो बिल लाए गए हैं अंबानी अडानी के फायदे के लिए लाए गए हैं, उन्हीं की सलाह पे लाए गए हैं। भाई किसानों की तो सलाह नहीं ली ना, बताओ ली है क्या किसानों की सलाह बिल लाने में? बजट को ये कहा जा रहा है, मोदी मीडिया शर्मा ये बात कहते हैं कि इतिहास में इससे अच्छा बजट नहीं आया। ये सुने इससे अच्छा बजट नहीं, हम भी कह रहे हैं 18% को 25% में शिक्षा की ऊपर दी इन्होंने, हिसाब किताब बिगाड़ दिया। आयो ही ना इनकी नजर में, तो भाई ये तो बिगाड़ने पे लग रहे हैं, तो बिगड़ो ही ना। इतिहास में इतना अच्छा बिल नहीं आया तो सरकार संशोधन करने के लिए क्यों तैयार है? सरकार 1-1.5 साल के लिए स्थगित करने को क्यों तैयार है जब इतना अच्छा बिल है? इसका मतलब सरकार को पता है इसमें खामियां हैं, उन्हें कम खामियां लग रही है, हमें ज्यादा खामियां लग रही है। हम चाहते हैं अगर किसी बिल को पास करते हैं ना, तो संसद में भी बहस होती है कि नहीं होती है? इन्होंने वो बहस भी नहीं करी संसद में, सांसदों की राय इन्होंने बहस नहीं करने दी, जो और भी सांसद थे। ठीक, तो यू कहाँ सक्सेसफुल है, आप इतनी बता दो हमें। तो किसानों का बिल है, किसानों की कोई सुझाव नहीं लिए गए। किसानों का सुझाव तो छोड़ो, संसद में जो सांसद बैठे हुए हैं उनकी बहस तक नहीं होने दी इन्होंने। 3-4 दिन में कर दिया इन्होंने मामला पास। कोई बिल आज से पहले हुआ 3-4 दिन में पास, इन्होंने कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया। अच्छा, ये एक सवाल शॉर्ट में आपसे सवाल ही पूछूंगा। 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं देश को आजाद हुए। हाँ। सबसे ज्यादा आत्महत्या जो करता है वो किसान करता है, पूरी दुनिया में, भारत की नहीं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में किसान करता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि कुछ बदलाव की तो जरूरत है, क्योंकि किसान पहले भी परेशान था, अभी भी है। अगर सब कुछ सही चल रहा था तो पहले क्यों परेशान था किसान? जितनी शहादतें अब हुई है, क्या पहले भी हुई है आंदोलन में इनके और जितना कट्टरपन इन्होंने दिखाया, किसी को भी इन्होंने समर्पित श्रद्धांजलि नहीं करी। क्या किसी सरकार ने पहले दिखाई? क्या किसी व्यक्ति ने दिखाई? और जो क्रूरता इनके विधायकों ने दिखाई है, किसानों को आतंकवादी कहा, किसानों को टेररिस्ट बताया। अरे इनकी जो मैडम जी है वे कंगना, उन्हें बोलने की तमीज नहीं है, वो औरत तो बिना गाली के बात ही ना करती है, हमें आतंकवादी बतावे। देश को टूटो, हाँ रिहाना को बेवकूफ बता रही, बताइए देखिए वर्ल्ड की कितनी टॉप वो है, वो पॉप सिंगर। और दूसरी बात, उनके केवल ट्विटर पे इतने वे हैं समर्थक। ठीक है, मैंने ये पढ़ा था वहाँ पे। और ऐसे व्यक्तियों को अनपढ़ बता रही है, बताइए। अब वह औरत में कितनी तहजीब है, जो औरत हमारे देश के अन्नदाता को आतंकवादी बता रही है, हमारे देश को टूटा हुआ बिखरा हुआ बता रही है। तो आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। और इतनी क्रूरता क्या पहले किसी नेता ने या क्या पहले किसी दल ने दिखाई जितनी ये किसानों के प्रति दिखा रहे हैं? भैया, जब से देश आजाद हुआ है किसान को किसी ने किसान का भला नहीं किया है। आप ये देखिए, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। तो क्या आपको नहीं लगता मैं उसी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो परेशानी नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, उसी बात पे जा रहा हूँ जो आपने पूछा है। जब से देश आजाद हुआ है, अगर आप वेतन की बात करें, सरकारी नौकरियों की बात करें, तो 100 से 150 गुना बढ़ गई हैं देश आजाद होने के बाद। लेकिन किसान की 18 गुना बढ़ी है। तो आप स्थिति देख लीजिए। तो जैसे वेतन आयोग ऐसे किसान आयोग भी बनाना चाहिए। भाई किसान, एक किसान परिवार की छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूंगा, मोदी जी ने कैसे भ्रम फैलाकर किसान परिवार की वोट लेने का काम किया है। एक किसान परिवार है, उसके जो किसान परिवार है, किसान से मोदी जी ने उसका कर्ज माफी का वादा किया, किसान की आय दुगनी करने का वादा किया। और उसके बेटे से क्या कहा? उसके बेटे से कहा कि बेटा तू पढ़ ले, तुझे रोजगार दूंगा, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा। और किसान की पत्नी से क्या कहा कि तुम्हें सिलेंडर दूंगा और क्या नाम है सब्सिडी दूंगा। लेकिन भैया एक मिनट सुनो, किसान परिवार से धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हुआ क्या? कर्ज, किसान ने कर्ज ले लिया इस धोखे में कि मोदी जी आएंगे कर्ज माफ कर देंगे। उस कर्ज से उसने अपने बेटे को पढ़ा दिया, इंजीनियरिंग करा दी। हुआ क्या? किसान कर्जदार हो गया, कर्जा माफ नहीं हुआ,
बेटे को इंजीनियरिंग कराई, वो बेरोजगार पड़ा है, रोजगार नहीं मिला। और जो सिलेंडर 700 रुपया में होगा, सब्सिडी खत्म कर दी, और बहनों, सब्सिडी खत्म कर दी। मैं मित्र हो गया, सिलेंडर 700 का होगा। की बात आ गई तो छोटा सा सवाल लेते हैं, बड़ा सा ले लो। बड़ा ही सवाल बड़ा है, लेकिन ये है कि एनडीए की सरकार है बिहार में, अच्छा, नीतीश कुमार हाँ। मुख्यमंत्री, वो कह रहा है सरकार का विरोध करोगे सरकारी नौकरी नहीं देंगे। ए भैया, उन्हें किसने हक दिया? वे हमारी नौकरी, अगर हमारे अंदर योग्यता होगी तो हम नौकरी लेंगे। और उन्हें कितने साल के लिए बिठाया? तुम पहले अपने यहाँ का सिस्टम ही सुधार लो। इतने बाढ़ आवे, इतनी परेशानी बिहार में होवे, यहाँ टांग कुदाने की क्या जरूरत है? वहाँ स्टेट देख लो। अगर हमारे अंदर योग्यता होगी ना तो हम नौकरी लेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती हमसे नौकरी लेने की। ये ताकत हमारी होगी अगर हम योग्य हैं। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि सरकारें कह रही हैं कि अगर कि आप हमारा आंदोलन विरोध में जो करोगे लोग हैं, हम आपको नौकरियां नहीं नौकरी नहीं देंगे। देंगे। देखिए इससे तो शर्म की क्या बात हो सकती है? बताइए। ये सबसे बड़ी, ये पूरी तानाशाही और लोकतंत्र को खत्म कर देने वाली बात है। किसानों के आंदोलन से ये लोग कि मजबूरन ऐसे इन्हें मुंह से शब्द निकालने पड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जिनसे यार। गिरना आती है। शर्माओ, थोड़ा बहुत संविधान शर्माओ की शपथ लेते हैं कि हम देश के नागरिक का अपने सांसद का पूरा कर्तव्य करेंगे, पर ये शपथ लेते ही बाद में भूल जाते हैं कि ये देश है, किसान है, इसके अंदर महिला है, जवान है, सब भूल जाते हैं। बस अपनी एक पार्टी भक्ति जारी रखते हैं ये अपनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।